इस वीडियो में हम क्षेत्रफल सदिश यानी एरिया वेक्टर, घन कोण यानी सॉलिड एंगल और समतलीय कोण यानी प्लेन एंगल का अध्ययन करेंगे। तो ये सबसे पहले हम जानते हैं क्षेत्रफल सदिश क्या है। तो प्रत्येक समतलीय क्षेत्रफल का उसके परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा भी होती है और वह लंबवत बाहर की ओर होती है। जैसे देखिए यह एरिया रहा, तो इस एरिया पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा यानी एरिया वेक्टर होगा वह इसी क्षेत्रफल पर लंबवत और बाहर की ओर होगा, ये रहा। ठीक है। और यदि इसका परिमाण a है तो इसको हम लिखते हैं a n कैप, जहां n क्या कैप क्या है, इस क्षेत्रफल पर लंब दिशा में एकांक सदिश है n कैप। तो फिर बच्चों क्षेत्रफल वेक्टर क्या है, किसी भी समतलीय क्षेत्रफल का उसके परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उसकी दिशा क्षेत्रफल पर लंबवत बाहर की ओर, ठीक है, होती है। और उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जहां a क्या है, इस क्षेत्रफल का परिमाण है, और n कैप क्या है, n कैप इस पर जो लंब है उसकी दिशा में इकाई सदिश है। तो आगे देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए यह गोला है, यह बेलन है, ठीक, और यह शंकु है। हमें इनका एरिया वेक्टर लेना है। मान लीजिए गोले पर कोई क्षेत्रफल यहाँ, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका जो एरिया वेक्टर बनेगा इधर की ओर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल पर लंबवत बाहर की ओर लिया जाता है। अगर यहाँ पर होता तो इधर की ओर हम लेते हैं, अगर यहाँ पर होता क्षेत्रफल तो जो क्षेत्रफल वेक्टर बनता एरिया वेक्टर वो इधर की ओर होता। ऐसे अगर यहाँ पर लें तो क्षेत्रफल वेक्टर यहाँ की इस साइड में होगा, इधर की ओर होगा, और यदि यहाँ पर हम क्षेत्रफल लें तो जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा इधर की ओर होगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ शंकु में भी अगर यहाँ पर क्षेत्रफल लें हम तो हम देख रहे हैं क्षेत्रफल वेक्टर इधर की ओर होगा, यहाँ पर लें तो क्षेत्रफल वेक्टर इधर की ओर होगा। यानी आपने समझा कि क्षेत्रफल वेक्टर क्या होते हैं, क्षेत्रफल के परिमाण के साथ साथ उनकी दिशा को प्रदर्शित करते हैं, और वह क्षेत्रफल पर लंबवत और किधर की ओर होते हैं, बाहर की ओर होते हैं। तो प्यारे बच्चों आगे हम जानेंगे समतलीय कोण क्या है, प्लेन एंगल क्या है। समतलीय कोण जिसको हम कहते हैं प्लेन एंगल या समतल कोण कह लीजिए आप, ठीक है। कोई वृत्त किसी वृत्त का चाप उसके केंद्र पर जो कोणांतरित करता है वह क्या कहलाता है, प्लेन एंगल कहलाता है, समतलीय कोण कहलाता है। जैसे ये देखिए यहाँ पर हम डी थीटा लिख दे रहे हैं, यह ds चाप है, यह रेडियस, वृत्त का रेडियस r है। तो समतलीय कोण को साधारणतः कोण भी कहते हैं, और कोण बराबर इसको कहते हैं चाप बटे त्रिज्या का त्रिज्या। तो प्यारे बच्चों डी थीटा इक्वल हम लिख सकते हैं, चाप के यहाँ पर हम क्या, चाप हमने ds लिया और त्रिज्या रेडियस कितना लिया r, और इसका जो मात्रक होता है रेडियन होता है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो समतलीय कोण का मतलब क्या है, ये 2D में बनता है, 3D में नहीं। 3D में तो सॉलिड एंगल बनेगा, घन कोण बनेगा। तो समतलीय कोण क्या है, किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोणांतरित किया जाता है वह क्या कहलाता है, कोण कहलाता है, जिसका मात्रक क्या रेडियन है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। आइए आगे बढ़ते हैं। सॉलिड एंगल क्या है, तो प्यारे बच्चों ये रहा घन कोण, जिसको हम घन कोण, ठीक, सॉलिड एंगल। ये सॉलिड एंगल क्या है, जैसे देखिए ये 3D में बनता है, यह कोई गोली पृष्ठ है, ये रहा, ठीक है, ये गोले का सेंटर रहा, ये रहा,
गोली पृष्ठ गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे हम घन कोण यानी सॉलिड एंगल कहते हैं। ये रहा, ठीक है। यह क्या रहा, यह डी ए एरिया रहा, क्षेत्रफल डी रहा, और यहां पर जो कोण बना रहा है डी ओमेगा, इसको हम क्या कहते हैं, घन कोण सॉलिड एंगल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, घन कोण बराबर होता है, घन कोण बराबर क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, क्या, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। मान लेते इसका रेडियस कितना है, आर है, तो हम देखेंगे एरिया यानी डी ए और रेडियस यानी आर का स्क्वायर। तो घन कोण को हम डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी कहीं कहीं पर आप देखे होंगे या देखेंगे कि डी ओमेगा के बजाय ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोनों ठीक है, चाहे जैसे करिए। कुछ प्रकाशन में ऐसे लिखा हुआ है और बहुत जगहों पर ऐसे भी लिखा हुआ है। तो आइए हम देखते हैं, घन कोण को ऐसे हम लिखते हैं, तो डी ओमेगा इक्वल डी अपॉन आर स्क्वायर। इसका जो मात्रक होगा वह है स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन, जिसको हम एस आर ऐसे निरूपित करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। अगर मान लीजिए संपूर्ण गोला ही केंद्र पर घन कोण अंतरित करे तो कितने का घन कोण अंतरित करेगा, तो संपूर्ण गोले द्वारा केंद्र पर आंतरिक घन कोण। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हमको अब एरिया कितना लेना होगी, पूरे गोले की एरिया लेनी होगी। अब गोले की एरिया कितनी होगी, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम डी ए के जगह पर ए अपॉन आर स्क्वायर लिखें और एरिया संपूर्ण गोले की कितनी होती है, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल, तो हमारा इक्वल कितना होगा, 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक है। तो जो संपूर्ण गोले का घनकोण होता है, संपूर्ण गोले द्वारा जो केंद्र पर घनकोण बनता है कितने का, 4 पाई स्टेरेडियन का। आइए प्यारे बच्चों, हम प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल में संबंध निकालते हैं कि समतली कोण और घन कोण के बीच क्या रिलेशन है, क्योंकि इसका यूज आगे चल करके हम गॉस थ्योरम और फ्लक्स निकालने में वहां पर करेंगे और काफी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लगाएंगे इस पर। तो जब हम संबंध जानेंगे तभी तो कर पाएंगे। हालांकि इसका प्रूफ आप में नहीं यहाँ पर है, लेकिन संबंध आपको पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, समतलीय कोण एवं घन कोण में संबंध। रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल प्यारे बच्चों, कोण और घन वही कोण या कह लीजिए आपकी समतलीय कोण और घन कोण में क्या संबंध है। तो आइए देखते हैं, यह एक कोण है, क्या कोण है, शंकु है, और यह उसका अर्ध शीर्ष कोण अल्फा रहा, इधर भी ये अल्फा रहा, ठीक है। जो एक कोण है जिसको हम समतलीय कोण बोलते हैं अल्फा है, अर्ध शीर्ष कोण ये भी अल्फा। तो मेरे बच्चों, हमें घन कोण और समतलीय कोण में रिलेशन जानना है। तो यहाँ पर अगर हम एक रिंग बना ले, वलय बना ले, ऐसे देखिए, कुछ चौड़ाई हो, बहुत कम चौड़ाई की एकदम पतली सी रिंग, ये देखिए बहुत छोटा सा प्रूफ है, आइए देख लेते हैं। और मान लेते हैं जो हमारा कोण है यह है आर रेडियस के, जो मतलब आर रेडियस के गोले से निकाला गया है। यह आर रेडियस के किससे निकाला गया, गोले से निकाला गया है। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, ये मान लेते हैं ये जो रहा, ठीक है।
थोड़ी से यहाँ पर ऐसे हो गया, इसको ऐसे कर लेते हैं। यह जो चौड़ाई है, जो हमारी रिंग बनी उसकी चौड़ाई है, मान लेते हैं तो पूरा अल्फा एंगल रहा, थीटा दूरी पर थीटा एंगल पर यह जो एंगल बन रहा है डी थीटा बन रहा है। कितना बना है? डी थीटा बना है, छोटा सा। तो प्यारे बच्चों, यह जो विड्थ बनेगी ये कितना बनेगी पता है आपको? ये जो रिंग की विड्थ बनेगी ये डी थीटा, आर डी थीटा बनेगी। आप कर सकते हो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, डी थीटा इक्वल इसको कुछ मान लो एक्स अपॉन आर, तो एक्स बराबर आर डी थीटा हो जाएगा। और मान लेते हैं यह जो है यह कितना है, यह स्मॉल आर, ये जो रिंग है यह है आर त्रिज्या की रिंग बन रही है। तो यहां देखते हैं, ये रही रिंग, ये रही। तो प्यारे बच्चों, इसको हम रेस कह ले रहे हैं, इसको हम ओ कह ले रहे हैं। तो आइए रिंग का क्षेत्रफल देखते हैं कितना होगा। तो जो रिंग का क्षेत्रफल होगा डी, रिंग का क्षेत्रफल वो कितना होगा पता है? रिंग ऐसे, अगर इसको ऐसे कर लें, बाहर रिंग को लिया है ऐसे, देखो तो रिंग ऐसे हो जाएगी। और यहाँ पर अगर ध्यान दो तो रिंग की टोटल लंबाई 2 पाई आर होगी। अगर ये हमने आर दूरी माना, आर रेडियस माना है तो 2 पाई स्मॉल आर हो जाएगी। और प्यारे बच्चों, ये जो रिंग की विड्थ है वो कितना है? आर डी थीटा है। तो अगर हमको निकालना पड़े इस रिंग का जो क्षेत्रफल है, तो प्यारे बच्चों आयताकार हो गई, इधर बाहर देखो निकाल लिया। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा, ये हो गया 2 पाई। हाँ ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ पर यह एंगल तो 90 डिग्री का है, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल क्या? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो थीटा के सामने जो लंब है ये रहा आपका स्मॉल आर, और कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज कितना रहा? कैपिटल आर। कैपिटल आर ही तो है ये सब, कैपिटल आर। तो ये हो गया स्मॉल आर इक्वल कैपिटल आर साइन थीटा। तो इस प्रकार से रिंग का जो क्षेत्रफल आ रहा पतले से रिंग का 2 पाई, स्मॉल आर के पर हम क्या लिखेंगे? कैपिटल आर साइन थीटा, और ये आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। तो संपूर्ण, अगर ऐसे बहुत से रिंग बने, ऐसे बहुत से रिंग बनेंगी, छोटी से बड़ी तक, ठीक है, तो पूरे जो ये है शंकु है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहर वाला। तो हम कहां से कहां तक संपूर्ण जो क्षेत्रफल है ये निकालना अगर चाहें, हमको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन 0 से अल्फा करना पड़ेगा। उसका कारण है, फिर देखिए यह है अल्फा एंगल था, यहां पर रिंग ए बनी। उसके बाद ज्यों ज्यों हम एंगल को घटाएंगे रिंग भी छोटी होगी, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब हमारा 0 एंगल पर देंगे तो बहुत छोटी सी बन जाएगी, ठीक है। तो हम 0 से अल्फा तक इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, छोटी सी रिंग बन जाएगी 0 पर एकदम, यहाँ पर पॉइंट सी ऐसे। तो 0 से अल्फा तक हम इंटीग्रेशन करें तो हम देख रहे हैं 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। तो 2 पाई आर स्क्वायर बाहर कर लेंगे, और साइन का समाकलन जो होता है वो कॉस थीटा माइनस का होता है। यानी बच्चों 0 से अल्फा तक कर लें तो हम देख रहे हैं 2 पाई आर स्क्वायर माइनस बाहर कर लें, कॉस अल्फा माइनस कॉस 0, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो कॉस अल्फा माइनस 1, ये माइनस अंदर जाएगा तो 1 माइनस कॉस अल्फा। इस प्रकार से जो एरिया आया वो 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस अल्फा आया, ठीक। तो घनकोण जो बनेगा अतः रेखी कोण या समतली कोण 2 अल्फा के संगत घनकोण, इसको हम ओमेगा लिख सकते हैं, इसे हम मिटा दे रहे हैं। जो घनकोण बनेगा हम जानते हैं क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। मेरे बच्चों ध्यान देना, यह आर रेडियस का एक क्या बनाया जा सकता था? एक गोला बनाया जा सकता है ना, इस प्रकार से। ये थोड़ी इसी में है, ये बाहर नहीं है, ऐसे ही है ना। तो आर रेडियस का सर्कल बनाया जा सकता है, सॉरी आर रेडियस का एक क्या गोला बनाया जा सकता था ऐसे, उसी से तो निकाला गया है। शंकु क्या होता है? गोले से तो काट के निकाल लेते हैं। तो यहां पर बच्चों अगर हम ए का वैल्यू कितना रख दें
ए का वैल्यू रख दें 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस अल्फा अपन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा ए आर, ठीक है, 1 माइनस कॉस अल्फा। तो यह काफी महत्वपूर्ण नियम है क्या, कि रेखी कोण समतली कोण 2 अल्फा के संगत घन कोण, ठीक है, यह काफी महत्वपूर्ण रूल है और इसका हम यूज करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवालों में इसका यूज करेंगे कि ओमेगा इक्वल 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, जहां 2 अल्फा के संगत यह घन कोण ओमेगा है। तो प्यारे बच्चों, अगर कोई पूछ ले कि ओमेगा का मैक्सिमम मान क्या होगा, तो आप जानते हैं ओमेगा मैक्सिमम के लिए हमको कॉस अल्फा का वैल्यू कितना चाहिए, माइनस का 1, तब 1 और माइनस माइनस 1 प्लस हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 4 पाई ओमेगा इक्वल कितना आएगा, ओमेगा मैक्सिमम का मान, ओमेगा मैक्सिमम का मान 4 पाई आएगा और एक 4 पाई स्टेरेडियन है, ठीक है। अच्छा बच्चों, आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसके पहले भी आप देखे थे कि अगर पूरा जो गोला है तो गोले के केंद्र पर जो आंतरिक घनकोण होता है समकोण गोले द्वारा कितना होता है, 4 पाई स्टेरेडियन होता है।